हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्च रिडक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारे पास रिड्यूसिंग रिएजेंट अभी हम पढ़ रहे हैं एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट के अंदर हमने वो सारे के सारे रिएजेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं जो कि गिवन सबस्ट्रेट को, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, उनको हाइड्रोजन डोनेट करके उनको रिड्यूस कर देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन रिएजेंट्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेरे गिवन सबस्ट्रेट को रिड्यूस करते हैं। एंड उसमें मेरे पास जो रिडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बर्च रिडक्शन। इसको स्टार मार्क कर लेना जब भी आप इसको नोट्स बनाओ, क्योंकि बर्च रिडक्शन मेरे पास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं मेरे पास बर्च रिडक्शन के बारे में। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आ गया होगा, बर्च रिडक्शन में मेरे पास जो रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके गिवन सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करके देखने को मुझे मिलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहां पे कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, तो बहुत जनरलाइज वे में अगर आपको बताऊं, आपको बार बार रिएजेंट की तरफ देखना ना पड़े कि क्या ये बर्च रिडक्शन कोज कर सकता है, क्या ये बर्च रिडक्शन कोज कर सकता है, तो एक जनरलाइज वे में मैं अगर आपको बताऊं बर्च रिडक्शन को लेके, तो यहां पर मेरे पास जो है जो मेटल होते हैं वो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के होते हैं। मेरे पास यहां पर लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के तो मेटल यूज किए जाते हैं, और साथ में मेरे पास जो है यहां पे एक प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। यहां पे मेरे पास एक प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है बर्च रिडक्शन के अंदर। ये मैंने आपको एक जनरलाइज वे में रिएजेंट के बारे में बताया है, जहां पर आपको एक लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मेटल दिख जाए और साथ में उसके एक सॉल्वेंट दिख जाए जो कि प्रोटिक हो। ध्यान से देखना, यहां पे सॉल्वेंट कंफर्मली प्रोटिक ही होना चाहिए, ए प्रोटिक या नॉन पोलर से नहीं काम चलेगा। तो अगर मेरे पास सॉल्वेंट वहां पे प्रोटिक हो तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बर्च रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मेटल से क्या मतलब है। यहां पे मेरे पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के मेटल से मतलब है कि वो मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम मुझे देखने को मिलती है, यानी कि वो मेटल जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। और ऐसे मेटल मेरे पास कौन से होते हैं, ऐसे मेटल होते हैं मेरे पास एस ब्लॉक के मेटल। ऐसे मेटल कौन से होते हैं मेरे पास, एस ब्लॉक के मेटल। ये सारे के सारे मेरे पास क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और सॉल्वेंट मेरे पास कैसा होना चाहिए, प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और प्रोटिक सॉल्वेंट से क्या मतलब है, मेरे पास वो सॉल्वेंट जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। वो सॉल्वेंट जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वही मेरे पास क्या होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके अगर मुझे कोई भी एक रिएजेंट गिवन है तो वो रिएजेंट क्या करेगा, मेरे पास वो रिएजेंट उस टाइम पे बर्च रिडक्शन कोज करेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये क्या है मेरे पास, बर्च रिडक्शन कोज करेगा। कैसे, क्योंकि मेरे पास जो मेटल है वो तो कैसा है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मेटल है। वही मेरे पास जो सॉल्वेंट है वो क्या कर सकता है, वो मेरे पास हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट मेरे पास यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट है। और एग्जांपल बताऊं तो मान लीजिए मेरे पास पोटेशियम है, मुझे पोटेशियम मेटल दे दिया इन इथेनॉल, तो मेरे पास जो पोटेशियम है वो तो कैसा है, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मेटल है। और मेरे पास जो ये सॉल्वेंट है ये कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट है। तो ये भी मुझे क्या कोज करके देगा, ये भी मुझे बर्च रिडक्शन कोज करके दे देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट बन सकते हैं, सिर्फ आपको एक जनरलाइज डेफिनेशन देखनी है, सिर्फ एक जनरलाइज लाइन देखनी है, क्या कि मेरे पास मेटल प्रेजेंट होना चाहिए और वो मेटल जो है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का होना चाहिए, और मेरे पास एक सॉल्वेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और वो सॉल्वेंट जो है मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। वो सॉल्वेंट जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की, आखिरकार यहाँ पे रिडक्शन होता कैसे है। यहाँ पे अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले सबसे आसान मैं एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे केसेस बनते हैं, इसलिए बर्च रिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले केस लेता हूं बेंजीन का, बेंजीन का। मेरे पास बेंजीन की एक रिंग है, बेंजीन के सामने मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे जो है सोडियम दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। मैंने यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दे दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये जो है होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। ये क्या करेंगे,
होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। और होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनते हैं मेरे पास, फ्री रेडिकल बनते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बनते हैं मेरे पास, फ्री रेडिकल बनते हैं। उसके बाद मेरे पास सोडियम आएगा। सोडियम क्या है, एक लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मेटल है। हमें लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मेटल क्यों चाहिए होता है, ताकि वो मेटल आसानी से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे, क्योंकि मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन के थ्रू रिडक्शन करना है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जिसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दूं और मुझे वो अच्छा खासा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मुझे पता है सोडियम क्या करेगा, सोडियम मेरे पास जैसे ही मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा थोड़ी सी, तो वो सोडियम पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रेडिकल जो है इस इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, मेरे पास एक कार्ब एनायन देखने को मिल जाएगा। मेरे पास यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, कार्ब एनायन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये रेडिकल और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दोनों के पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे रिपल्शन है। तो यहां पे मेरे पास जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो सबसे दूर पोजीशन कौन सी है, पैरा पोजीशन। सबसे दूर कोई भी दो चार्ज एक बेंजीन रिंग के अंदर कैसे हो सकते हैं, जब वो पैरा के ऊपर अटैच हो। तो उससे ज्यादा दूर तो कोई पोजीशन हो नहीं सकती। तो यहां पे मेरे पास ये रेजोनेंस में जाएगा और रेजोनेंस में जाने के बाद मेरे पास यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, यहां पर मेरे पास ये रेडिकल देखने को मिल जाएगा। चाहे आप फ्री रेडिकल को रेजोनेंस में करवा लीजिए, चाहे आप नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में करवा लीजिए, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, दोनों को ही मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से मेरे पास ये रेजोनेंस में जाते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरा प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा। ध्यान से, मेरे पास एक प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा और प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज यहां से इस H को खा लेगा और मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे यहां पर जो है हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। अब की बार मेरे पास यहां पे रेडिकल है। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा मेरे पास एक सोडियम आएगा, दोबारा मेरे पास सोडियम आएगा। ये सोडियम मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रेडिकल के पास जाके इसको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट कर देगा। ये रेडिकल इसको नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट कर देगा और जैसे ही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन बनने के बाद यहाँ पे मेरे पास दोबारा सोल्वेंट आएगा। यहाँ पे दोबारा मेरे पास ये इस हाइड्रोजन को खाएगा और यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे पास जो है डाई इन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। मेरे पास यहाँ पे डाई इन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, टोटल मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, जो कि मेरे पास लो आयनाइजेशन पोटेंशियल से आ रहे थे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है मेरे पास, ध्यान से सुनना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं, मेरे पास 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि कहां से आ रहे थे, जो कि मेरे पास सोल्वेंट से आ रहे थे। तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास ड्यूटेरेटेड सोल्वेंट है, अगर मेरे पास ड्यूटेरेटेड सोल्वेंट है, मान लीजिए ND3 है, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन की जगह क्या है, ड्यूटेरियम है। तो यहां पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगा होता, ड्यूटेरियम लगा होता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सोल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो एग्जामिनर आपको जरूर पजल कर सकता है। तो मेरे पास एंड में रिजल्ट सुन लो क्या होता है, जब भी मेरे पास बर्च रिडक्शन कोज होता है, जब भी मेरे पास बर्च रिडक्शन कोज होता है, तो वहां पे मेरे पास जो है डाई इन सिस्टम देखने को मिलता है। डाई इन सिस्टम का मतलब क्या है, 3 डबल बॉन्ड जो हैं, जो 3 डबल बॉन्ड थे इनिशियली, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 डबल बॉन्ड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 डबल बॉन्ड के अंदर। और वो दोनों डबल बॉन्ड जो है एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, वो दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये आपको वो बातें बता रहा हूं जो कि आपको हेल्प करेंगे चीजों को याद रखने में, कि मेरे पास बर्च रिडक्शन में होगा क्या, 3 डबल बॉन्ड जो है 2 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 2 डबल बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होंगे हर एक केस के अंदर। ठीक है, सबको समझ में आ गया मैकेनिज्म क्या है मेरे पास बर्च रिडक्शन का। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से टिपिकल एग्जांपल को लेके, क्योंकि एग्जामिनर मेरे घर का बंदा नहीं है, वो मुझसे पूछ के पेपर नहीं बनाएगा कि हाँ बेटे तू बता मुझे तेरे को क्या आता है, मैं वही दे दूंगा, तूने बर्च रिडक्शन में खाली बेंजीन पढ़ा है, ठीक है मैं बर्च रिडक्शन में बेंजीन दे दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो हमें वो सारे के सारे केस पढ़ने हैं जहां पे मेरे पास बर्च रिडक्शन थोड़ी सी मटर गश्ती करता घूमता रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अभी हम सारे के सारे जो हैं सबसे पहले खत्म करेंगे मेरे बेंजीन वाले केस। तो मान लीजिए मेरे पास जो है बेंजीन है, बेंजीन में मेरे पास यहां पे कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है,
बेंजीन में मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप मेरे पास या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे मेरे पास इन दोनों ग्रुप की क्या यूटिलिटी है, इन दोनों ग्रुप की यूटिलिटी ये है कि ये मेरे पास, ये दोनों ग्रुप मेरे पास जो है वो जो दो डबल बॉन्ड बने हैं, वो जो दो डबल बॉन्ड बने हैं, वो डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में बनेंगे, किस किस पोजीशन के ऊपर बनेंगे, वो डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। बेंजीन में मैं कहीं पे भी बना दूंगा दो डबल बॉन्ड, बस अपोजिट होने चाहिए, अपोजिट यहां पर भी होने चाहिए, लेकिन वो दो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मेरे पास जब मैं बर्थ रिडक्शन की बात करता हूं तो मेरे पास दो केस बनते हैं, पहला तो क्या, इस बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, और दूसरा क्या, इस बेंजीन रिंग के साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मेरे डबल बॉन्ड की पोजीशन को देखना, जब मेरे पास सबसे पहला केस है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे पास वहां पर लगा हो। सबसे पहला केस मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरे पास लगा हो। तो मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो है यहां पर क्या है, मेरे पास OCH3 है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, OCH3 देखने को मिल रहा है। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया लिया, जैसे ही मैंने यहां पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया देखा, तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले यहां पे सबसे पहले मेरे पास ये जो है फ्री रेडिकल में टूटेगा। सबसे पहले मेरे पास ये क्या होगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। कोई भी फ्री रेडिकल तोड़ लीजिए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने इसको तोड़ दिया, मान लीजिए मैंने इसको जो है तोड़ दिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे OCH3 देखने को मिल जाएगा। सोडियम आएगा, सोडियम आते ही क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये फ्री रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा मेरे पास, और क्या देखने को मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा मेरे को, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास OCH3 देखने को मिल जाएगा। अब देखो अब होगा क्या, यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस मेरे पास स्पीशीज प्रेजेंट है, तो ये दोनों आपस में दूर दूर जाना चाहेंगे ताकि रिपल्शन वहां पे कम हो सके। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे मेरे पास जो है ये क्या है, मेरे पास प्लस M डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस M डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये मेरे पास जो है रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो और पैरा के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंस है। अगर इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो मेरे पास ये बिल्कुल भी ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। नेगेटिव चार्ज हमेशा कहां पे रहेगा, नेगेटिव चार्ज मेरे पास हमेशा हमेशा मेटा पोजीशन के ऊपर ही रहेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव चार्ज को ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लेके आया तो मेरे पास जो प्लस M डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो अपने मेसोमेरिक से ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पहले से इंक्रीज कर देगा और ज्यादा, तो ये मेरे पास और ज्यादा अनस्टेबल देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे रेजोनेंस में कौन जाएगा, यहां पे मेरे पास रेजोनेंस में ये फ्री रेडिकल जाएगा, और फ्री रेडिकल को रेजोनेंस दिखाना तो क्या होगा, यहां पे ये और यहां पे ये और यहां पे ये देखने को मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस जब दिखाऊंगा मैं, तो रेजोनेंस में मेरे पास होगा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे मेरे पास ये रेडिकल देखने को मिलेगा। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट आ गए, और यही तो मैंने कहा था कि ये पैरा पोजीशन के ऊपर जाने चाहिए, ये मेरे पास पैरा पोजीशन के ऊपर जाने चाहिए। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, अमोनिया आ जाएगा, या फिर इथेनॉल जो भी आपने ले रखा है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है जो भी आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, ये रेडिकल आएगा मेरे पास, और यहाँ पे OCH3 देखने को मिलेगा। उसके बाद दोबारा सोडियम आएगा, सोडियम मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा मेरे पास, और क्या देखने को मिल जाएगा मुझे, अब की बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब की बार देखो इस नेगेटिव चार्ज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये किसी भी तरीके से मेटा पोजीशन के ऊपर चला जाए।
इस नेगेटिव चार्ज के पास ऑप्शन नहीं है कि किसी भी तरीके से मेटा पोजीशन के ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां पर रेजोनेंस करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। अगर ये यहां पर रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है। और अगर ये यहां पे रेजोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? मेरे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आ रहा है। और मेटा पोजीशन पे किसी भी हाल में मेरे पास यहां पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। मेटा पोजीशन में किसी भी हाल में मेरे पास नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। और अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही बना रहेगा। तो ये क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ही बना रहेगा। और मेरे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक सॉल्वेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आएगा? सॉल्वेंट आएगा, एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, और इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करके इस नेगेटिव चार्ज को भी खत्म कर देगा। और शायद आपने एक बात नोटिस नहीं करी, और शायद आपको मैं एक ट्रिक बता दूं अभी की अभी, कि अगर मेरे पास बर्थ रिडक्शन हो रहा है, अगर मेरे पास बर्थ रिडक्शन हो रहा है और वो बर्थ रिडक्शन में मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो वहां पे जब मेरे पास डाई इन सिस्टम बनेगा, तो वहां पे मेरे पास जब डाई इन सिस्टम बनेगा तो वो डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड जो है उस कार्बन के साथ जरूर अटैच रहेगा जिस कार्बन के साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोबारा, जब मेरे पास बर्थ रिडक्शन होगा, जब मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तब मेरे पास एक डबल बॉन्ड की पोजीशन वो कंफर्म होगी। उस डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड एक ऐसे कार्बन के साथ जरूर जुड़ा होगा जिस कार्बन के साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और मुझे पता है फिर जो नेक्स्ट मेरे को डबल बॉन्ड लेके आना है वो एकदम इसके अपोजिट लेके आना है, वो एकदम उसके अपोजिट लेके आना है। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, दोनों सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे? अगर मैंने इस बेंजीन रिंग को यूं लेने की जगह अगर इस बेंजीन रिंग को मैं इस कदर ले लेता तो मेरे पास ये आंसर देखने को मिल जाता। ठीक है, तो है तो सेम ही चीज, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही है। इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। गलती से भी इन दोनों में फर्क मत समझ लेना, दोनों सेम ही चीज है। दोनों में फर्क क्या देखने को मिला मेरे को? ये फर्क इसलिए देखने को मिला क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को इस बेंजीन रिंग के साथ बनाया था और ये प्रोडक्ट मेरे पास इस बेंजीन रिंग के साथ देखने को मिलेगा। तो यहां पे नोट कर लो, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और वहां पे अगर मुझे बर्थ रिडक्शन करवाना है तो उस बर्थ रिडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट में एक डबल बॉन्ड मेरे पास उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिखेगा मुझे जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं उस बर्थ रिडक्शन की जब मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूं उसकी केस की जब मेरे पास बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। उस केस में मेरे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या देखने को मिलेगी? उस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आएगी मेरे पास? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है यहां पर ये सिस्टम था और यहां पे अब की बार मैंने क्या ले लिया? COOH देखने को मुझे मिल गया। अब की बार मुझे यहां पे क्या देखने को मिल गया? COOH मुझे देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जब यहां पे COOH देखने को मुझे मिलेगा तो यहां पे आप कोई भी एक रेडिकल तोड़ दीजिए, यहां पे आप कोई भी एक रेडिकल तोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने ये वाला रेडिकल तोड़ दिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया में, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया में मैंने ये तोड़ दिया। तो यहां पे मेरे पास होगा क्या? यहां पे मेरे पास COOH, एक रेडिकल ये बनेगा और एक रेडिकल मेरे पास ये बन जाएगा। मैं क्यों कहता हूं कोई भी एक डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए? मैंने क्यों कहा कोई भी एक डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए? क्योंकि आफ्टर रेजोनेंस हमें वही काम करना है जो हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वहां पे आपको कार्बन आयन रेजोनेंस के बाद उसी पोजीशन के ऊपर बनाना है जिस पोजीशन के ऊपर मेरे पास रेजोनेट करके वो +m ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज ना कर सके। वो थी हमारे पास मेटा पोजीशन, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियस सी बात है उस पोजीशन के ऊपर बनना चाहेगा जहां पे वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा। और वो पोजीशन कौन सी है मेरे पास? ये वाली पोजीशन, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को खींचकर उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो यहां पे जब मैंने यहां पे क्या किया, सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां पे मेरे पास जो है ये इस कदर यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके इसको क्या कर देगा? कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा।
क्या करेगा, कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे रेडिकल है, यहां पे ये, अब मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज जो है एक ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये यहीं पर रहेगा मेरे पास। अब तो यहां पे क्या होगा मेरे पास, यहां पे ये फ्री रेडिकल टूटेगा, यहां पे ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में जाएगा, दूर तो जाना पड़ेगा इन दोनों को, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके मन में और इनकी किस्मत में दूरियां ही लिखी हुई है, तो दूर तो इनको जाना पड़ेगा कुछ भी कर ले, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक सोल्वेंट आएगा, उसके बाद मेरे पास सोल्वेंट आएगा, सोल्वेंट इसको क्या दे देगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, सोल्वेंट इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ये रेडिकल है, ये रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम के प्रेजेंस में एक कार्बन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन आयन में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोबारा एक सोल्वेंट आएगा, और ये सोल्वेंट जो है इस नेगेटिव चार्ज को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास एक और क्या देखने को मिल जाएगा, हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, और ये मेरे पास आंसर देखने को मिल जाएगा। इन दैट केस वेयर आई एम टेकिंग अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद द बेंजीन रिंग, ठीक है, ये वो केस है जहां पर मैं बेंजीन रिंग के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखने को मुझे मिल रहा है, तो वहां पे मेरे पास डाई इन जो बने हैं, दो डबल बॉन्ड जो बने हैं, वो कहां पर देखने को मिल रहे हैं मुझे, वो अपोजिट तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो उस कार्बन एटम के साथ नहीं है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहां पर आपको ये बात याद करनी है, यानी कि क्या मैं अगर आपको समराइज कर दूं, मैं अगर आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया है उस सारे को समराइज कर दूं अगर मैं, तो यहां पे मुझे बर्थ रिडक्शन के अंदर क्या देखने को मिला है, बर्थ रिडक्शन जैसे जैसे मैंने किया, तो बर्थ रिडक्शन के अंदर मेरे पास जो है, बर्थ रिडक्शन के अंदर मेरे पास जो है क्या होता है, तीन डबल बॉन्ड जो हैं, तीन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है मेरे पास, वो कन्वर्ट होते हैं मेरे पास दो बॉन्ड के अंदर, वो कन्वर्ट होते हैं मेरे पास दो डबल बॉन्ड के अंदर, और वो दोनों डबल बॉन्ड जो है आपस में क्या होने चाहिए, एकदम अपोजिट देखने को मिलने चाहिए। अगर मैंने बात की यहां पर बेंजीन रिंग की, और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एग्जांपल के तौर पे OMe हो गया, या फिर CH3 देखने को मुझे मिल गया, या फिर NH2 देखने को मिल गया, अगर इनमें से कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेसोमेरिक इफेक्ट आपको सारा करवाया हुआ है GOC के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट आपको सारा करवाया हुआ है, हाइपर कंजुगेशन आपको पूरा करवाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे पास ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। अगर यहां पे मैं अब बर्थ रिडक्शन करवाता हूं, तो बर्थ रिडक्शन करवाने के बाद मुझे यहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कुछ इस कदर देखने को मिलेगी कि एक डबल बॉन्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, और जो दूसरा डबल बॉन्ड आता है वो उसके एकदम अपोजिट देखने को मुझे मिलेगा। और वही मैं अगर बात करता हूं एक ऐसी बेंजीन रिंग के साथ जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो यहां पे मेरे पास एग्जांपल आ जाएगा, साइनाइड हो गया, SO3H ग्रुप हो गया मेरे पास, या फिर मेरे पास यहां पे COOH ग्रुप हो गया, CONH2 ग्रुप हो गया, ठीक है, COOMe ग्रुप हो गया, मेरे पास हजारों ग्रुप हैं, कितने भी ले लो एग्जांपल। ऑर्गेनिक में एग्जांपल की, क्वेश्चन की, कंसेप्ट की कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ फर्क कितना पड़ता है कि आपको कितना आता है, आप कितना उसको पढ़ पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मैं बर्थ रिडक्शन करवाता हूं, तो बर्थ रिडक्शन होने के बाद मेरे पास यहां पर जो डाई इन सिस्टम बनता है, तो वो मेरे पास उस एटम के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा जिस एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर मुझे देखने को मिलेगा, और यहां पे मेरे को दूसरा डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आप कहो सर यहां पे मत लो, एक काम करो, एक डबल बॉन्ड यहां पे ले लो, एक डबल बॉन्ड यहां पे ले लो, तो बच्चा मैंने क्या कहा, बर्थ रिडक्शन में हमेशा दो अपोजिट डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। एक डबल बॉन्ड यहां पे ले लिया तो दूसरा डबल बॉन्ड इसके अपोजिट में यहां पे बनेगा ना, और मैंने मना किया है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। तो जो सिर्फ एक केस पॉसिबल है वो है ये वाला, तो जो सिर्फ एक केस पॉसिबल है वो ये वाला पॉसिबल है, और इस कदर मेरे पास बर्थ रिडक्शन वहां पर देखने को मिल जाता है। ये आपको मैंने सारा का सारा बर्थ रिडक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज आपको मैंने बेंजीन स्पीशीज के केस में समराइज कर दिया है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इन चीजों को याद कर लो, बार बार मैकेनिज्म बना के नहीं देखना है। घर पर शुरू में अगर पहली बार आप बर्थ रिडक्शन पढ़ रहे हो, अगर आपको थोड़ी सी भी कमी है बर्थ रिडक्शन में, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है बर्थ रिडक्शन में, तो 5-6 बार मैकेनिज्म
मैकेनिज्म लिखो, 5-6 बार याद करो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है, कैसे होता है। उसके बाद आप जाके डायरेक्ट आंसर करना स्टार्ट करना। उसके बाद जाके आप डायरेक्ट आंसर करना स्टार्ट करना। तो बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस को लेके। अब बात करते हैं थोड़े से क्वेश्चन को लेके कि देखो ऑर्गेनिक के अंदर ना क्वेश्चन का लेवल कभी भी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कितने भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको बेसिक करवा दिया। अब बेसिक के बाद डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना ग्रैब किया है, डिपेंड करता है आपने इसको कितना ग्रैब किया है। अगर आप इसको अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन की वैरायटी तो बहुत ज्यादा बनती है। अगर आपको जो मैंने 3 केस बताए हैं इसके ऊपर पूरा रिलाई कर जाओगे, इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं सोचोगे, एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे, तो आप गलती कर जाओगे, वहां पे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है भैया, यहाँ पे इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास ये एक स्पीशीज दे रखी है, यहाँ पे मुझे दे दिया पोटेशियम इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरे पास जो रिएजेंट दिया है वो क्या करवाएगा। अगर यहाँ पे अगर आप ये रिएजेंट नहीं पहचान पाए तो आपका काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। रिएजेंट नहीं पहचान पाए तो काम तो वहीं खत्म हो जाएगा। ये रिएजेंट मेरे पास क्या करेगा, ये रिएजेंट मेरे पास बर्थ रिडक्शन करेगा, ये रिएजेंट मेरे पास बर्थ रिडक्शन करेगा, क्योंकि एक लो आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला मेटल प्रेजेंट है और उसके साथ मेरे पास जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो कैसा है, प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको सेकंड चीज ये देखनी है कि मेरे पास बर्थ रिडक्शन क्या करता है। बर्थ रिडक्शन मेरे पास 3 बॉन्ड को 2 बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके रिडक्शन कोज करता है। और तीसरी चीज मेरे पास जो 2 डबल बॉन्ड बनेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट मुझे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के अंदर बर्थ रिडक्शन पूछा हुआ है और बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मेरे पास बर्थ रिडक्शन कुछ इस प्रकार होगा कि एक डबल बॉन्ड जो है वो उस कार्बन एटम के साथ जरूर जुड़ा होगा जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाली स्पीशीज मेरे पास जुड़ी होगी। तो चलो करते हैं, मैकेनिज्म थोड़ा ना करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मुझे पता है यहाँ पर एक OMe ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, कैसे, यहां पे अगर मैं बना दूंगा तो ये रूठ जाएगा कि तूने मुझे डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिया। और अगर मैं यहां पे इस कदर बना दूंगा तो ये रूठ जाएगा कि तूने मुझे डबल बॉन्ड कैसे नहीं दिया, मुझे भी तो डबल बॉन्ड चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए, इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए। ये वाला अल्टरनेट भी तो है ना हमारे पास, जिसमें इसको भी डबल बॉन्ड मिल रहा है, इसको भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। दोनों की खुशी हमारे पास मैटर करती है। एक शादी में अगर एक बंदे की खुशी हम देखने जाए तो दूसरा बंदा घुट घुट के मर जाएगा और वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। तो वही यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमें दोनों की खुशी मैटर करवानी है। इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए, इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको भी मिल जाए और इसको भी मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये आंसर देखने को मिल जाएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अब की बार मेरे पास क्या है, अब की बार मेरे पास यहाँ पे OMe ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास COH ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, बर्थ रिडक्शन करवा दिया। अब देखो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तो डबल बॉन्ड चाहिए, कि ये तो कहता है कि मुझे तो तुम डबल बॉन्ड ला के दो, मैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला स्पीशीज हूं, मेरे पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। और ये कहता है कि भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हूं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसको डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अटैच नहीं होता। तो इसके लिए मेरे पास अल्टरनेट क्या है कि इस कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड लग जाए लेकिन इसके साथ ना लगे। तो इसके लिए मेरे पास अल्टरनेट भैया बिल्कुल प्रेजेंट है। और वो डबल बॉन्ड कहां लग जाएगा मेरे पास, वो डबल बॉन्ड कुछ इस कदर लगेगा कि इसके साथ तो अटैच ना हो लेकिन इसके साथ अटैच हो जाए, ये वाला मेरे पास केस बन जाएगा। इसके साथ तो मेरे पास डबल बॉन्ड अटैच है इस कार्बन के साथ, लेकिन इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड अटैच नहीं करना था वो हमने किया भी नहीं है। और दोनों ही डबल बॉन्ड आपस में क्या है, अपोजिट हैं। और इस कदर हमें बर्थ रिडक्शन हमें करना होता है।
तो ये था आज की वीडियो के बारे में। बर्थ रिडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने बर्थ रिडक्शन बात की है उन स्पीशीज, उन केसेस के अंदर जहां पे मेरे पास एरोमेटिक सबस्ट्रेट गिवन हो। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिफेटिक डाई सिस्टम के बारे में, और एक मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सिस्टम के बारे में कि वहां पे अगर मुझे बर्थ रिडक्शन करवाना है तो क्या सबस्ट्रेट देखने को मिलता है, क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और क्या मैकेनिज्म मुझे देखने को मिलेगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इन दोनों ही सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर।